नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बच्चों के हवाले से कुछ बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत जो है वो रमज़ान में किस कदर ज़रूरी है और हम किस तरह बहुत आसानी से अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं रमज़ान में। तो दो तरह से बच्चों की तरबियत के लिए बहुत अहम ज़रूरत भी है और बहुत ज़्यादा आसानी भी है। तो इसके लिए हमें इरादा करने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ईतन हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान जो है वो मंथ ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब कि ट्रेनिंग का महीना है। इसमें आसानी बहुत है। एक तो ये है कि हम अपने बच्चों को कंडीशन कर सकते हैं कि बच्चों को इबादत वो उसके लिए सहर से लेकर अफ्तार और क़ियामुल लैल तक, सहरी के वक्त और अफ्तार के वक्त और क़ियामुल लैल के वक्त जो है वो हम बच्चों की बड़ी अच्छी तरह से तरबियत कर सकते हैं। अब देखें कि सहरी के वक्त भी आप देखेंगे कि बच्चे जो छोटे होते हैं ना, तो हर बच्चे का दिल चाहता है कि ये सारे क्यों उठे हैं, मैं भी देखूं। उनके अंदर एक स्पिरिट होती है कि वो जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों उठ रहे हैं, ये क्यों इस टाइम पे उठ के, तो क्यों ये खा पी रहे हैं। तो फिर उनकी एक डिमांड होती है कि हमें भी उठाएं, हमने भी रोज़ा रखना है, हमने भी खाना खाना है। तो इस चीज़ से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं कि सहरी के वक्त उन्हें जो है सहरी के साथ शामिल करना चाहिए, उनको अपने साथ शामिल करें और इन्हें पहले से ही एजुकेट करें कि हम सहरी के वक्त क्या करते हैं और सहरी के वक्त रोज़ा कैसे रखते हैं और रोज़ा क्यों रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उनको पहले से ही सिखानी है। फिर इस तरह से हम दीगर अपनी मसरूफ़ियात के बाद जब हम तलावत कुरान करते हैं तो अपनी तलावत में भी इन्हें शामिल करें। फिर घर में तलावत लगाना और फिर उसके बाद दुआओं के साथ दुआएं करवाना, नमाज के साथ नमाज पढ़ाना। ये तो बहुत ही छोटे बच्चों की बात हो गई ना। तो बड़े बच्चों को भी हम इसी तरह गाइड कर सकते हैं, उनको बताना, उनको याद दहानी करवानी कि ये काम इस तरह से करना है। फिर उसके बाद छोटे बच्चे जो हैं उनको अफ्तार के लिए अपने साथ शामिल करना है और अफ्तार के टाइम खसूसी तौर पर दुआ का वक्त रखें। मुझे लगता है कि वो साइलेंस पीरियड जो होता है ना, या तो उसमें दुआ का वक्त बनाएं या वो तलकीन का वक्त या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या वो कुरान का कुछ हिस्सा और उसके साथ साथ दुआएं भी करवानी चाहिए। और दुआ और यही वो वक्त है कि जो अल्लाह ताला के साथ मजबूत ताल्लुक़ के लिए बहुत कीमती वक्त होता है। और फिर यह है कि क़ियामुल लैल में बच्चों को साथ लेकर जाना। फिर दूसरा पहलू एक ये है कि अगर वालिदैन ये प्लान करें कि हम बच्चों को शुक्र और सब्र सिखाएंगे, तो ये भी इस महीने में हम बड़े अच्छे तरीके से उनको शुक्र गुजारी भी सिखा सकते हैं और सब्र भी सिखा सकते हैं। वो इस तरह के, अगर हम इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को देखें तो दो तरह की बुनियादी डिमांड्स हैं जो हमने होती हैं। तो अगर कोई नेमत मिले तो शुक्र अदा करना है और अगर किसी चीज़ से महरूम हो जाए तो सब्र करना है। तो अभी देखिए अफ्तार का वक्त महरूमी के बाद पा लेने का वक्त है। तो इस तरह हम अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से जो है वो शुक्र सिखा सकते हैं, क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर पानी हम जो रूटीन में पीते हैं तो उतनी कदर हमें पानी की नहीं होती जो रमज़ान में होती है। रमज़ान में अगर हम अफ्तारी के बाद जब पानी पीते हैं तो वो इंसान के जिसने कभी ना भी शुक्र अदा किया हो, तो जब वो पानी पीता है ना तो उसके बेख्तियार मुँह में से जो है वो शुक्र के कलिमात जो है वो अदा होते हैं। तो इस तरह उस टाइम पे हमने जब बच्चों को वो पानी देना है, उनको साथ ही सिखाना है कि अभी देखें अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, क्योंकि उस वक्त उस नेमत की कदर बहुत ज़्यादा होती है कि जो बहुत अरसे के बाद हमें मिलती है। तो सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब हमें अफ्तारी के वक्त वो नेमत मिलेगी तो इससे बच्चे जो हैं वो बहुत ही उनके अंदर जल्द शुक्र करने का मादा पैदा होगा। उसके बाद सारा दिन जब भूखे प्यासे रहेंगे तो उनके अंदर जो है वो सब्र की भी कैफियत आएगी। तो इस तरह हम इस महीने में बड़े आसानी से अपने बच्चों को जो है वो तरबियत उनकी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हर काम में, अपने हर अमल में, अपनी सहरी में, अपने अफ्तार में, अपने क़ियामुल लैल में जो है वो अपने बच्चों को भी शामिल करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। हमारे बच्चे ही हमारे लिए सदका जारिया हैं और हमारे बच्चे ही हमारी आखिरत को संवारेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।